35 लाख कैश देके एक जमीन ली, ना जमीन मिला और ना ही यहाँ पे पैसे वापस मिले। तो ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है जहाँ पे एक पर्सन होता है ए और एक पर्सन होता है बी। अब ए पर्सन को बी पर्सन की जमीन पसंद आ जाती है जो कि 35 लाख रुपए की होती है। अब ए पर्सन के पास बहुत सारा पैसा है तो उसने इकट्ठे उसको कैश में पेमेंट कर दिया 35 लाख रुपए। अब बी पर्सन ने क्या करा, ना ही उसको ओनरशिप दी लैंड की और ना ही पैसे वापस करे, जिसके यहाँ पे गुस्से में आके ए पर्सन ने कोर्ट में केस कर दिया उसके खिलाफ दर्ज। अब कोर्ट ने उसको फटकार लगाते हुए कहा कि आपने 35 लाख रुपए इन कैश में कैसे पेमेंट करा, क्योंकि अंडर सेक्शन 269 एसटी के अकॉर्डिंग अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलिंग में किसी को पे करते हो इन कैश तो भाई वो इनकम टैक्स रेड अलर्ट के अंदर आ जाता है। तो इस रील को सेव जरूर कर लेना अगर आप फ्यूचर में कभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो, जस्ट लाइक फ्लाइट बाय करते हो, लैंड बाय करते हो, तो ये रील आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, क्या उसके 35 लाख वापस मिले या फिर नहीं मिले। तो यहाँ पे दो ही रीजन है उसको पैसे वापस मिलने के। पहला रीजन है अगर कोई इसका आई विटनेस है तो उसको पैसे मिल सकते हैं। दूसरा, अगर डीड है उनके बीच में यानी कि एग्रीमेंट है, लिखा हुआ है कहीं पे, तो ही वो पैसे उसको वापस मिल सकते हैं। अगर जुबान दे रखी है तब तो भूल जाओ भाई, क्योंकि लीगल टर्म में जुबान का कोई वैल्यू नहीं है। तो आई होप जब भी आप अगले टाइम कभी भी पैसा होने के बाद लैंड बाय करते हो, फ्लाइट बाय करते हो, तो अप टू 2 लाख रुपए तक ही आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। बाकी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक से उसके बैंक में, जिससे आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है जिसे आप कोर्ट में भी पेश कर सकते हो और कोर्ट उसे गिल्टी भी मानेगा और आपका पैसा और जमीन दोनों भी दिलवा सकता है। इस रील को 4 दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि मुझे पता है आज आप मेहनत कर रहे हो तो कल आप जरूर लैंड या फिर फ्लाइट जरूर लोगे ही लोगे।